इस वीडियो में हम यूनिट 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 2 को डिस्कस करेंगे। होल लेक्चर विल बी अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2022 टू 2023। लेक्चर कंटेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि एटम क्या होता है। सेकंड पर हम देखेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स क्या है। थर्डली हम देखेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। फोर्थ हम देखेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल का बिहेवियर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फिफ्थली वी विल डिस्कस एटॉमिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड लास्ट पर हम देखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। एटम क्या है? एटम एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट है। एटम्स की वही केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एलिमेंट की होती हैं। एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। इनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। अब न्यूक्लियस क्या है? अगर आप ये इमेज देख रहे हैं एटम की, तो इसके जो सेंटर पे लोकेटेड है वो क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं जो ग्रीन कलर के शो हो रहे हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और रेड कलर के न्यूक्लियस के अंदर क्या है? यहाँ पर न्यूट्रॉन्स हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चूँकि ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो टुगेदर हम इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। एटम के मास की बात करें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मैसिव पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही लाइट होता है। अगर प्रोटॉन के मास के साथ कंपेयर करें तो 1/1836 टाइम्स जो होता है इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के मुकाबले में कम होता है। और जितना भी एटॉमिक मास होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही कंसंट्रेटेड होता है। रीज़न क्या है? कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक स्पेसिफिक पाथ पर ट्रैवल करते हैं। चूँकि इन पाथ की एनर्जी फिक्स्ड होती है तो इनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। इनको हम शेल भी कह सकते हैं, इनको हम ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं। ये जो शेल्स होते हैं ये क्या होते हैं? एटम्स का एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब न्यूक्लियर फोर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है? न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन्स हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब न्यूट्रॉन के ऊपर क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ओवरऑल न्यूक्लियस के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो प्रोटॉन से चूंकि पॉजिटिवली चार्ज हैं तो इनको एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए और न्यूक्लियस क्या हो जाना चाहिए? ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। न्यूक्लियस स्टेबल रहता है, एटम स्टेबल रहते हैं इवन आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर्स। तो क्या वजह है क्यों न्यूक्लियस जो है वो एक्सप्लोड नहीं होता? कोई ऐसी फोर्स होगी जो फोर्स ऑफ रिपल्शन से स्ट्रांग होगी। ये फोर्स ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक फोर्स हो सकती है। इनके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक के अंदर अट्रैक्शन होती है और रिपल्शन होती है बेस्ड अपॉन चार्जेस। ये फोर्स क्या होगी? ये फोर्स न्यूक्लियर फोर्स कहलाएगी और ये क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसी फोर्स की वजह से जो प्रोटॉन्स हैं वो रिपेल नहीं होते, वो अपनी जगह पर रहते हैं। अगर हम न्यूक्लियर फोर्स को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि ये क्या है? एक पावरफुल अट्रैक्टिव फोर्स है जो न्यूक्लियॉन को, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, आपस में बाइंड रखती है न्यूक्लियस के अंदर। इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये मच स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक फोर्स के है। ये किसके दरमियान हो सकती है? ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान हो सकती है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान हो सकती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान हो सकती है। याद रखिएगा ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है, यानी ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती कि कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या चार्ज नहीं है। तो ये चार्ज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी। नेक्स्ट है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटम्स के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इसके चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन पे
प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है तो ज़ीरो चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे क्या है, प्रोटॉन जितना ही चार्ज है लेकिन नेगेटिव चार्ज है, -1.602 इंटू 10⁻⁹। रिलेटिव चार्ज की बात करें, जो टर्म रिलेटिव है उसका मतलब कंपैरिजन या रेशियो होता है। तो ये जो किस बेसिस पर यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, बेस्ड अपॉन द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन हमारे पास एज प्रोटॉन का चार्ज एज अ रेफरेंस है, तो प्रोटॉन का है 1.602 इंटू 10⁻⁹, न्यूट्रॉन का ज़ीरो है और इलेक्ट्रॉन का है -1.602 इंटू 10⁻⁻19। तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कैंसल आउट हो जाएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, पीछे बच जाएगा हमारे पास प्रोटॉन पे पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाएगा, न्यूट्रॉन पे 0 और इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज आ जाएगा। फिर एक्चुअल मैस की बात करें इन केजी, प्रोटॉन पे होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg मैस, न्यूट्रॉन का होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg और इलेक्ट्रॉन का होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। अब बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास जो कि AMU में होता है। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो किसके साथ कंपैरिजन करेंगे, हम मास ऑफ प्रोटॉन के साथ करेंगे। तो हम मास ऑफ प्रोटॉन को डिवाइड करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन से, तो प्रोटॉन का रिलेटिव एटॉमिक मास 1 आ जाएगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन को हम डिवाइड करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन के साथ, तो हमारे पास इसका जो रिलेटिव मास आएगा वो राउंड अबाउट 1 आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1 आएगा। जब हम रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन करेंगे, तो हमारे पास जो रिलेटिव मास आएगा उसका आंसर होगा 1 डिवाइडेड बाय 1836 होगा। आगे हम चलेंगे लोकेशन इन एटम की बात करें तो प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स में, ऑर्बिट में या एनर्जी लेवल में मूव कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। अब हम बात करेंगे बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता होना चाहिए कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं। इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप करना पड़ेगा। हम एक बीम ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल को थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम पास करेंगे ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट से। याद रखिएगा जो बीम है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, इसकी स्पीड क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। फिर हमें कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, जो देखेंगे आप, पिंक वाली बीम है वो हमारे पास नेगेटिव प्लेट की तरफ कर्व हुई है, ऑरेंज वाली हमारे पास जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ कर्व हुई है और रेड वाली हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, वो इफ़ेक्ट नहीं हो रही। तो हमें पता है प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगी, तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ कर्व हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो पिंक वाली बीम है ये किसकी है, ये प्रोटॉन की है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसे पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगी, तो इसकी बीम पॉजिटिव प्लेट की तरफ कर्व हो जाएगी। तो ऑरेंज वाली जो बीम है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की बीम है। हमें पता है कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसे ना तो पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगी और ना ही नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगी, तो ये अनइफेक्टेड रहेगी, तो ये स्ट्रेट जाएगी। तो रेड वाली हमारे पास किसकी बीम है, न्यूट्रॉन की बीम है। याद रखिएगा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो थीटा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है E/m। ई हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो की बात हो रही है E/m में। अब हम थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, वहाँ से जो एंगल है उसको हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ बीम को कैलकुलेट करेंगे कि वो कितना डिफ्लेक्ट हुआ है। अब अगर चार्जेस चेंज है बीम के तो हम इजीली डिटेक्ट कर लेंगे, जैसा कि अभी किया है कि कौन सी बीम कौन सी है। व्हाट इफ़ चार्जेस सेम हों, जैसे अल्फ़ा और प्रोटॉन है, अल्फ़ा हमें पता है हीलियम न्यूक्लियाई है He+2, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों बीम्स जो हैं हमारे पास ये नेगेटिव प्लेट की तरफ ही डिफ्लेक्ट हुई होंगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी बीम हमारे पास जो है वो
प्रोटॉन की है और कौन सी हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल की है। इसके लिए हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। प्रोटॉन के लिए हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो क्या होगी, E/m होगी, क्योंकि इसमें हमारे पास चार्ज भी पॉजिटिव होता है और मास जो हमारे पास है 1 AMU होता है। अल्फ़ा पार्टिकल की बात करें तो इसमें चार्ज पॉजिटिव 2 होता है तो 2e आ जाएगा और मास इसमें हमारे पास कितना होता है 4 AMU, तो 4m हम उसकी जगह लिख सकते हैं। हम इसकी जब रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो प्रोटॉन टू अल्फ़ा पार्टिकल रेशियो है वो हमारे पास 2:1 है। तो इसका मतलब प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। तो इसमें जो ज़्यादा डिफ्लेक्शन वाला एंगल है वो ग्रीन है हमारे पास। तो हमारे पास ग्रीन जो है वो प्रोटॉन होगा और जो हमारे पास पिंक है वो हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा पार्टिकल्स होंगे। तो इस तरह हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट चार्जेस वाले पार्टिकल की बीम को भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि, और अगर चार्जेस बीम के सिमिलर हैं तो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी बीम जो है किस पार्टिकल की है। अब हम एटम की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे तो हमारे पास एक्स है, सुपरस्क्रिप्ट में ए है और सबस्क्रिप्ट में हमारे पास जेड है। ये जो एक्स है ये हमारे पास क्या है, एक सिंबल है। आप इस पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट सिंबल्स को देख सकते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन है, आर्गोन है, क्लोरीन है, उसके अलावा सिल्वर है। तो ये डिफरेंट हमारे पास सिंबल है। सिंबल को राइट करने के कुछ रूल्स हैं। याद रखिएगा, सिंबल या तो 1 लेटर होगा या 2 लेटर होगा और हमेशा जो फर्स्ट लेटर है उसका वो हमेशा कैपिटलाइज होगा। सेकंड लेटर अगर है तो वो हमेशा लोअर केस होगा। नेम जो है हमारे पास नेम बेस होते हैं, आइदर वो क्या होंगे हमारे पास इंग्लिश नेम होंगे, जैसा कि हमारे पास हाइड्रोजन है उसका एच आ गया, हीलियम है उसका हमारे पास एच ई आ गया, और कुछ लैटिन नेम है जैसा कि हमारे पास सोडियम है, एन ए सोडियम का सिंबल है, लेकिन ये सिंबल आया है लैटिन नेम से जो है नेट्रियम। नेट्रियम का इसने लिया यहाँ से एन ए। इसी तरह हमारे पास पोटाशियम है, इसका सिंबल क्या होता है पोटाशियम का, के। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं लिया गया, ये लैटिन नेम है पोटाशियम का जिसे हम कहते हैं कैलियम, उसका उसने क्या लिया है, के लिया है। और याद रखिएगा हर एलिमेंट का सिंबल जो है वो यूनिक है, और हम एलिमेंट के सिंबल के बाद हम ना तो डॉट यूज़ करते हैं, पीरियड यूज़ करते हैं, ना ही प्लूरल होता है। जैसे एम जी डॉट नहीं हम लिख सकते, एम जीज नहीं लिख सकते। अब ये जो Z है हमारे पास, जो Z है ये हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है या प्रोटॉन नंबर होता है। याद रखिएगा जो एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसे हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। अब ये देखिए ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का एक हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है। इसमें देखें न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट आप देख रहे हैं हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसमें प्रोटॉन 2 है न्यूक्लियस में, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में हीलियम का स्ट्रक्चर है तो एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा न्यूट्रल एटम में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें 1 प्रोटॉन है और इसके अराउंड जो ऑर्बिट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ही है। हीलियम का देख लें 2 प्रोटॉन है तो इसके इलेक्ट्रॉन भी क्या हैं, ऑर्बिट में 2 ही हैं। हमेशा याद रखिएगा जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर लेता है, इसलिए जो नेट चार्ज रहता है हमारे पास वो ज़ीरो रहता है। हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लें, इसमें हमारे पास 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव नेगेटिव 1 कैंसिल हो जाएंगे, नेट चार्ज हमारे पास टोटल चार्ज 0 आ जाएगा। हीलियम की एग्जांपल ले लें, इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, टोटल चार्ज हमारे पास 0 आ जाएगा। आल्सो ये जो एटॉमिक नंबर है ये एक एलिमेंट की, एक एटम की आइडेंटिटी होती है। देखिए जैसे हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 है, जैसे ही एटॉमिक नंबर चेंज हुआ तो एलिमेंट भी हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एटॉमिक नंबर 2 हुआ तो इसका मतलब ये अब हमारे पास हीलियम है, तो ये एक एलिमेंट की आइडेंटिटी है। अगर एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होगा, 17 होगा, तो वो एटम कौन सा होगा, क्लोरीन का होगा। और पीरियोडिक टेबल की जो अरेंजमेंट है वो भी एटॉमिक नंबर के ही बेसिस पे है। हमारे पास जो एलिमेंट है वो अरेंज हुए होते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर
के मुताबिक। देखिए हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास आगे क्या है 2 है, इसी तरह लिथियम का हमारे पास 3 है, बेरिलियम का हमारे पास 4 एटॉमिक नंबर है, इसी तरह बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। तो इस तरह ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हुए हुए हैं, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स अरेंज हुए हुए हैं पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट में जो ए है उसका मतलब होता है मैस नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर। जो मैस नंबर होता है वो एक्चुअल क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर आप हाइड्रोजन की एग्जांपल लें तो इसमें हमारे पास प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमारे पास 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो इसका मैस नंबर हमारे पास 1 AMU है। इसी तरह हीलियम की बात करें तो 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, तो हमारे पास 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। सम टाइम क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं कि हमें कहा जाता है कि न्यूट्रॉन नंबर को फाइंड करें, हमें मैस नंबर दिया जाता है और प्रोटॉन नंबर हमें दिए जाते हैं या एटॉमिक नंबर हमें दिया जाता है। तो मैस नंबर माइनस हमारे पास प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, तो ये हमें बता देगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। इन एक्चुअल हमने ऊपर वाले फार्मूले को बस रीअरेंज कर लिया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हाइड्रोजन का हमारे पास मैस नंबर उन्होंने बताया हुआ है और हमारे पास एटॉमिक नंबर बताया, तो मैंने ऊपर वाले फार्मूले में वैल्यूज़ डाली हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। इसी तरह हीलियम का अगर देखें, हमारे पास एटॉमिक मास इसका 4 गिवन है, प्रोटॉन नंबर हमारे पास 2 जो है गिवन है, न्यूट्रॉन नंबर हमारे पास गिवन नहीं है। तो 2 जो है वो राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, 4 माइनस 2 हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। डिफरेंट हमारे पास एटॉमिक सिंबल्स हैं, इनको देखकर हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को डिड्यूस करते हैं। फर्स्ट है C12 6, हमारे पास जो C है ये सिंबल होता है कार्बन का, 12 हमारे पास आ गया एटॉमिक मैस आ गया, और 6 हमारे पास क्या है, 6 है हमारे पास प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर है हमारे पास मैस नंबर है, हमारे पास एटॉमिक नंबर है। हमें पता है कि अगर इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 6 हैं तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे कार्बन में। हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो हम मैस में से माइनस करेंगे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, 12 माइनस 6, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इसमें 6 होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है O16 8, O जो है वो सिंबल होता है ऑक्सीजन का, 16 हमारे पास मैस नंबर है और 8 हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर है। हमें पता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, तो 8 ही इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर न्यूट्रॉन को हमने फाइंड करना है तो मैस नंबर माइनस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन करेंगे, तो 16 माइनस 8 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास U23892 है, यू सिंबल होता है यूरेनियम का, इसका मैस नंबर जो है हमारे पास वो है एट 238, इसमें जो एटॉमिक नंबर है इसका वो 92 है, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इसमें 92 है, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 92 ही होंगे। इसके न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए हमें मैस नंबर 238 माइनस करेंगे हम 92 से, जो कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 146, तो इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हमारे पास है 146। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेटिव एटॉमिक मास। जो टर्म रिलेटिव है इसका मतलब होता है रेशो या कंपैरिजन। फर्स्ट थिंग ये आती है कि हम रिलेटिव एटॉमिक मास यानी कंपेयर करके ही मास को क्यों फाइंड कर रहे हैं, हम एक्चुअल मास क्यों नहीं फाइंड करते। तो फर्स्ट रीज़न ये है कि एटम होते ही क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि हम उसका डायरेक्टली मास मेजर नहीं कर सकते। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड बनाया। स्टैंडर्ड जो है हमारे पास वो कार्बन 12 है, उसके साथ साइंटिस्ट ने डिफरेंट एटम्स को कंपेयर किया। कार्बन 12 की जो वैल्यू है उसको असाइन की गई, उसे 12 AMU वैल्यू असाइन की गई। अब आप कह रहे होंगे कि ये 12 AMU कहाँ से आया, तो इसको मेजर किया गया यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब डेफिनेशन की बात करें तो रिलेटिव एटॉमिक मास हम कहेंगे मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम के।
नेक्स्ट 1 AMU किसके इक्वल होगा? तो 1 AMU हम कहते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो जो मास होगा एग्जैक्टली इक्वल होगा 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, उसको हम कहेंगे 1 AMU। तो यहाँ पर देखिए मास ऑफ कार्बन 1 कार्बन 12 एटम हमारे पास 12 AMU है। 1 AMU फाइंड करेंगे तो राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 12 वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 AMU हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 12। तो ये हमारे पास 1 AMU की वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन की। तो जो हाइड्रोजन एटम है वो 8.40% एज मैसिव है एज स्टैंडर्ड कार्बन 12 एटम के। तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? हमें पता है परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड 1/100 होता है। तो 440 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 12 AMU करेंगे क्योंकि हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, हम इसे मास ऑफ कार्बन एटम के साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.008 AMU। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके रिलेटिव एटॉमिक मास हैं। वैसे तो आपको गिवन होते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेकिन इनको याद कर लेना बेटर है, मोस्ट कॉमन है। हाइड्रोजन का 1 AMU होता है, नाइट्रोजन का 14 AMU रिलेटिव एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन का 16 AMU है, सोडियम का 23 AMU है, एल्यूमिनियम का 27 AMU है, सल्फर का 32 AMU है, क्लोरीन का 35.5 AMU है, और हमारे पास आयरन Fe का है 56 AMU। तो इनको आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। Like, share, and subscribe our channel, SKW. We will try our best to give simple and effective educational information via the use of the best animation.